वेलकम दोस्तों, JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो 10th, 11th, 12th इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एक्टिव पैसिव हो सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर हो सकते हैं, पंक्चुएशंस पर हो सकते हैं, या इसके अलावा टू इस कंस्ट्रक्शन पर हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस जो 8, 9, 10th, 11th, 12th इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है उसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि अगर ये जवाब है तो ये जवाब क्यों है। ओके, काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे साथ। चैनल हमारा अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, वीडियो हमारा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस है, राजू रोट अ लेटर क्विकली। ओके, ये वाला एक्टिव सेंटेंस है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है, ये रही इंस्ट्रक्शन, मेक इट पैसिव। इस वाले एक्टिव सेंटेंस को आपने पैसिव करना है। क्या आंसर होगा? सिंपल सा आंसर है, अ लेटर वॉज क्विकली रिटन बाय राजू। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट राजू है, तो पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये लास्ट में डाले हमने। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था अ लेटर, इसे हमने स्टार्ट में रखा। राजू रोट अ लेटर क्विकली, अ लेटर वॉज क्विकली रिटन बाय राजू। यहाँ पर इस क्यों नहीं लगाया हम लोगों ने, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस था ये वाला सिंपल पास्ट में था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वॉज रखा। नेक्स्ट है, द टीचर सेड आई चेक द होमवर्क टुमारो। टीचर ने कहा कि मैं होमवर्क कल चेक करूँगा। इसे इनडायरेक्ट में लिखना है आप लोगों ने। ओके, क्या आंसर हो सकता है? द टीचर टोल्ड। सेड का हमने क्या किया? टोल्ड। हम लोग कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, तो इनडायरेक्ट में हमने उसे हटा दिया। द टीचर सेड, द टीचर टोल्ड। ओके, आई चेक द होमवर्क टुमारो, तो आई का हमने किया शी। आप ही भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि टीचर मेल है या फीमेल है, तो ही या शी दोनों चलेगा। विल जो है, ये देखिए, ये असल में आई विल से मिलकर बना है, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पर विल का वुड किया हमने, आई का शी और विल का वुड। चेक द होमवर्क द नेक्स्ट डे। जब भी टुमारो रहा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में आप करेंगे द नेक्स्ट डे। ओके, द टीचर सेड आई चेक द होमवर्क टुमारो, द टीचर टोल्ड दैट शी वुड चेक द होमवर्क द नेक्स्ट डे। ये वाला सेंटेंस देखिए, चाइना इज़ लार्जर देन बांग्लादेश। यहाँ पर ये वाली जो डिग्री है ये कंपैरेटिव है, ER आया इसमें और देन आया। इंग्लिश में 3 डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ER देन ये निशानी है कंपैरेटिव डिग्री की। अगर ये कंपैरेटिव है तो इसे क्या करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री की क्या निशानी है? इसमें या तो एज आता है या सो एज आता है। ओके, क्या आंसर होगा? चाइना इज़ लार्जर देन बांग्लादेश। इसकी पॉजिटिव आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बांग्लादेश इज़ नॉट सो लार्ज एज चाइना। ओके, सो एज आ गया, सो एज, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बांग्लादेश इज़ नॉट एज लार्ज एज चाइना। दोनों भी सही है, सो एज वाला भी सही है, एज वाला भी सही है। हमारे पास नेक्स्ट है, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू सिप। याद रखिए, टी को आप ड्रिंक नहीं करते हैं, पानी को ड्रिंक करते हैं, बराबर है। एक बार आपने ग्लास मुंह को लगाया और पूरा ग्लास पी लिया, तो ये पानी के साथ कह सकते हैं आप ड्रिंक, आई ड्रैंक वाटर। लेकिन सिप करना यानी चुस्की लेना, थोड़ा थोड़ा करके पीना। तो जब भी टी का रेफरेंस आए तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, सिप यानी चुस्की लेना। तो हमारे पास सेंटेंस है, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू सिप। चाय मेरे लिए बहुत ही गर्म है पीने के लिए, यानी बहुत ही गर्म है यानी मैं पी नहीं सकता हूँ। रीराइट यूजिंग सो दैट। हर वो सेंटेंस जिसमें टू आता है, TOO और TO2 ये आता है, हर उस सेंटेंस को आप सो दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आंसर होगा?
द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिप इट। ठीक है, यहाँ पर टू था, आपने उसे रिप्लेस किया सो दैट से। एक और बात याद रखें, कैन और नॉट, इसे आप लोग सेपरेट नहीं लिख सकते, ऐसे ही मिलाकर लिखना है। कैन और नॉट के बीच में जगह नहीं आएगी, स्पेस नहीं आएगा। हमारा आंसर होगा द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिप इट। ठीक है। द थीफ हैज़ बिन रनिंग फॉर 1 month। चोर 1 महीने से भागता रहा है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, रीराइट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा टेंस है। अब देखिए रनिंग ing आया है तो ये कंटिन्यूअस तो है, हैज़ ये आया है मतलब ये परफेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर हैज़ है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, थोड़ा सा चेंज होगा। ये देखिए आपका आंसर होगा द थीफ हैड बिन रनिंग फॉर 1 month। सिर्फ हैड लगाने पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। अगली वाली एग्जाम्पल है, इट इज़ एन ऑसम एंड अमेजिंग स्टोरी। इट इज़ एन ऑसम एंड अमेजिंग स्टोरी, ये वाला आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखना है। ओके, फिलहाल अभी ये एजेटिव सेंटेंस है। एजेटिव यानी एक सिंपल सेंटेंस, एक बयानिया जुमला जिसमें कोई बात बताई हुई होती है, जैसे आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लैपटॉप, ऐसे। तो ये एक सादा सा सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो इसके एंड में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ओके, किस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये देखिए, What an awesome and amazing story it is. What an awesome and amazing story it is. सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ का जो फुल स्टॉप था उसको रिप्लेस किया है एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ओके, दूसरी चीज़, हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट से या हाउ से। अब आप लोग पूछेंगे कि सर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं व्हाट से या हाउ से तो व्हाट कब लगाना है और हाउ कब लगाना है। काफ़ी सिंपल ट्रिक है उसकी, मैं बताता हूँ। ये देखिए, व्हाट लगाते हैं आप ए या एन के साथ, ठीक है। जैसे व्हाट अ बॉय ही इज़, इसमें ए आया है तो व्हाट लगा। व्हाट एन आइडिया इट इज़, इसमें एन आया है तो व्हाट लगा। ए या एन आने पर हम लोग व्हाट लगाते हैं, और ए या एन अगर नहीं आया तो हाउ लगा देना है। जैसे कि हाउ नाइस यू आर, इस सेंटेंस में ए या एन नहीं था तो हाउ लगाए। हाउ बिग द वॉल ऑफ चाइना इज़, यहाँ पर ए या एन नहीं था तो हाउ लगाए। ये वाला जो हमारा सेंटेंस था उसमें एन था, इसलिए हम लोगों को व्हाट लगाना पड़ा। ओके, तो हमारा एजेटिव सेंटेंस है इट इज़ एन ऑसम एंड अमेजिंग स्टोरी। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा व्हाट एन ऑसम एंड अमेजिंग स्टोरी इट इज़। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ चीप पर्सन यू आर, कितने घटिया इंसान हो तुम। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि ये व्हाट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इंस्ट्रक्शन क्या है, रीराइट इनटू एजेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी से एजेटिव करना है। ओके, यानी ये वाले मार्क की जगह फुल स्टॉप आएगा और व्हाट को हटाना है। ये देखिए आंसर होगा यू आर अ वेरी चीप पर्सन, यू आर अ वेरी चीप पर्सन। इस तरह से आप लोग लिखे हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह यहाँ पर फुल स्टॉप आया है और व्हाट को हमने हटा दिया है। आई एम नॉट अ फूल शी सेड, ये वाला जो सेंटेंस है आप लोग देख सकते हैं बिना पंक्चुएशन मार्क्स के लिखा है। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है इसे पंक्चुएट करना है। ओके, पंक्चुएट करना यानी क्या करना होता है, कहीं पर फुल स्टॉप देना होता है, कहीं पर कॉमा देना होता है, कहीं पर डबल इन्वर्टेड कॉमास देने होते हैं। किसी चीज़ को कैपिटल करना है आपने, किसी को स्मॉल करना है, सारी चीज़ें करना होती हैं। ओके, अब देखिए इसे अगर ध्यान से देखते हैं आप लोग तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि आई यानी मैं, ये वाला आई, मैं वाला जो आई होता है ये कहीं भी आए इसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए
मिडल में आए या एंड में आए। तो पहली तो ये एक गलती है। ओके, आई एम नॉट अ फूल, शी सेड। शी सेड किसी की कही हुई बात है, तो ये वाली जो बात है किसी की कही हुई, आई एम नॉट अ फूल, इसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। यानी आई के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे और फूल के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे और उसके बाद यहाँ एक कॉमा आएगा। कुछ रहा, लास्ट में फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। ओके, ये देखिए आई को हम लोगों ने कैपिटल किया, आई एम नॉट अ फूल, इसे हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कॉमा है और शी सेड के बाद हम लोगों ने फुल स्टॉप दिया। जहाँ भी आपका सेंटेंस पूरा हो आपने फुल स्टॉप देना है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन द इवनिंग। ट्रेन स्टेशन पर शाम में आई। ओके, फ्रेम, फ्रेम करो यानी बनाओ। अ WH क्वेश्चन, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। एक तो वर्बल क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे मे आई कम इन सर, ये वाला वर्बल क्वेश्चन है। आर यू ऑलराइट, ये वाला वर्बल क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों को WH क्वेश्चन बनाना है। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो WH वर्ड्स से स्टार्ट होता हो, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, व्हाई, वेयर वगैरह। ओके, तो एक WH क्वेश्चन आपने बनाना है टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर। लेकिन आपका WH क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ये जो पोर्शन पर अंडरलाइन की है ये वाला आंसर आए। ओके, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन द इवनिंग। इन द इवनिंग ये जवाब आना चाहिए। तो आप सीधे सीधे सवाल बना सकते हैं, ट्रेन कब आई। ओके, इसकी इंग्लिश होगी When did the train arrive at the station? तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा इन द इवनिंग। ओके, मान लो अगर अंडरलाइन यहाँ रहती द ट्रेन पर और आपको कहा जाता कि WH क्वेश्चन बनाना है, तो आपका क्वेश्चन क्या होता? What arrived at the station in the evening? ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, द thief was caught in the midnight। चोर को रात में पकड़ा गया। ध्यान दीजिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन पैसिव है। किसने पकड़ा हमें पता नहीं है, सब्जेक्ट कौन है हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसे पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है। कभी कभार पैसिव कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट बताया हुआ होता है, जैसे द एप्पल वॉज ईटन बाय मी। बाय मी ये सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभार सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, द एप्पल वॉज ईटन, सेब खाया गया। तो ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा है। द thief was caught in the midnight। हमें नहीं पता कि चोर को किसने पकड़ा, सिर्फ इतना लिखा है कि चोर पकड़ा गया। अब ऐसे वाला जो एक्टिव है, सॉरी पैसिव है, अगर आपको उसका एक्टिव करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। ओके, यानी ये जो सेंटेंस है, द thief was caught in the midnight by them। बाई देम को हमने इमेजिन कर लिया। अब उसका एक्टिव करते हैं तो देम का हो जाएगा दे caught the thief in the midnight। दे caught the thief in the midnight। यहाँ पर बाई देम इमेजिन करने के अलावा कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप, जैसे बाई पुलिस, तो उसकी एक्टिव होती थी पुलिस caught the thief in the midnight। याद रहेगा। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे छोटे छोटे वो सेंटेंसेस जो ग्रामर के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।